हाँ, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का जीव विज्ञान से संबंधित जीके जीएस में आया है, क्या नाम है, मानव शरीर में तत्वों की मात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कहीं ना कहीं इससे भी सवाल हमारा जो है कि बन जा रहा है। और हर एग्जाम में सबसे पहले तो ये जानिए आप कि कब कहाँ से सवाल बन जाएगा किसी को पता नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने टॉपिक हैं सबको कवर करना पड़ेगा और एक दिन में हम कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो एक एक दिन करके ऐसे हमें उसको आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इसको कुछ टिक से भी याद करेंगे और कुछ ऐसे भी। तो हम देखेंगे जहाँ टिक बनने लायक रहेगा टिक से हम याद कर लेंगे और जहाँ नहीं बनने लायक रहेगा वहाँ हम वैसे याद करेंगे। आप देखिए, ये हमारे शरीर में पहले आप ऑक्सीजन से देखिए तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन 65% जो पाया जाता है। यानी परसेंट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि 100 में हमारा जो है कि 65% जो है कि ऑक्सीजन होता है और शेष जो होता है अन्य तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो हम इसको कुछ टिक लगाएंगे, कैसे टिक से आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि 365 दिन, तो हमें ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए 365 दिन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, 365 में हम लास्ट में जो 65 है उसको हम पकड़ लेंगे और ऑक्सीजन जो है कि 65% पाया जाता है और इमेज बनाकर हम उसको अपने दिमाग में रख लेंगे। अब इसी तरह हम दूसरा देखेंगे, यहाँ से दूसरा देखेंगे कि एक कार्बन है। तो हमारे शरीर में कार्बन का जो मात्रा 18% पाया जाता है। हमारे शरीर में कार्बन का मात्रा 18% पाया जाता है। तो इसको हम कुछ इमेज बनाएंगे, किसी चीज से रिलेट करेंगे। तो कार्बन आपने सुना होगा कि कार है, कोई भी ऐसी गाड़ी है तो 18 किलोमीटर जो है कि 1 लीटर में जाती है, या ऐसे कुछ और रिलेट करते हैं कि 18 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। तो कार्बन यानी कार कितने किमी रफ्तार से जाती है, तो 18 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। या तो हम यह भी कह सकते हैं कि कार्बन जो है कि 18 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। तो इस तरह हम उसको रिलेट करेंगे और रिलेट करके इमेज बनाएंगे और दिमाग में रखेंगे। आप देखिए अगला क्वेश्चन में जो है कि हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हम किससे रिलेट करेंगे, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन हमारे शरीर में 10% पाया जाता है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि हाइड्रोजन यानी कोई चीज हार्ड है, क्वेश्चन है, सवाल है। तो आपको अगर एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें कम से कम अगर कितना हो हार्ड है तो उसमें आप 10% तो हल कर ही लेंगे। तो इस तरह आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारे शरीर में कितना है, 10% है। यानी कोई भी हार्ड सवाल है तो हम कम से कम उसमें 100 में 10 तो कर ही देंगे। अब तीसरा है नाइट्रोजन। तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। तो इसको हम रिलेट करेंगे नाइट्रोजन। तो पहले हम नाइट का मतलब होता है रात, और रात में हमें जब सोते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी जग जाते हैं। यानी 3 बजे मैक्सिमम जो है कि हम 3 बजे जग जाते हैं। तो हमें लंबे समय तक याद अगर रखना है तो कुछ न कुछ ऐसे टिक आप भी बनाइए और इस तरह इमेज बनाकर दिमाग में रिलेट करिए। तो अगर इस तरह हम जो है कि इस तरह इमेज बना के अगर अपने दिमाग में हम याद करेंगे या रखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय तक हम याद रख सकते हैं। अब है हमारे शरीर में कैल्शियम। तो कैल्शियम की मात्रा 2% पाया जाता है। तो कैल्शियम 2% पाया जाता है। तो इसको कैसे हम याद करेंगे, तो अगर मान लीजिए कोई घर में वृद्ध आदमी है, चाहे शरीर से बीमार है, तो डॉक्टरों ने कैल्शियम की गोली दी तो उस पर ये लिखा कि सुबह शाम दोनों टाइम आपको खाना है, यानी 2%। तो सुबह शाम 2% अगर आप याद करेंगे तो सुबह शाम 2 हो गया और 2% अपने शरीर में कैल्शियम पाया जाता है। तो इस तरह आप रिलेट करके रख सकते हैं। अगला हमारा है जो है कि फास्फोरस जो है कि 1% पाया जाता है। तो आप इससे रिलेट करिए कि फर्स्ट अगर कोई भी चीज है, अगर कोई चीज हो रहा है, कोई प्रतियोगिता हो रहा है कोई चीज, तो उसमें कोई फर्स्ट आता है तो फर्स्ट का मतलब होता है 1 नंबर पर आने वाला व्यक्ति। तो इस तरह हम रिलेट करके 1 नंबर पर इसको रख लेंगे। आगे पोटेशियम है। तो पोटेशियम का क्या होता है,
0.35% होता है, यानी 1 से भी कम होता है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, पोटेशियम को आप रिलेट खुद करिए किसी चीज से। तो क्या है, आप यहाँ पर देखिए पोटेशियम, यानी पोटेशियम में आपका ऐसे अगर हम 0.35 नहीं होता तो इसको हम 35 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 35 नहीं पढ़ेंगे, 0.35 है। तो एक इमेज बनाइए कि 35 लिखा है, तो पोटेशियम प से अभी स्टार्ट हो रहा है, 35 से अभी, इन दोनों को रिलेट करिए और अपने दिमाग में रख लीजिए। इस तरह सल्फर है, तो सल्फर जो है कि 0.25% पाया जाता है हमारे शरीर में। तो आप इसको 25% दिमाग में बनाकर रख सकते हैं कि हमारे शरीर में सल्फर कितने है, जो है कि 0.05% है। आगे सोडियम है, सोडियम को हम नमक से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इस समय हमें इमेज बनाएंगे कि अब नमक का मूल्य कितना हो गया है, इस समय 15 रुपया, मतलब है 0.15 लिखा है, लेकिन हम इसको अपने समझने के लिए हम 15 से रिलेट करेंगे, इसको 15 समझेंगे अपने दिमाग में केवल याद करने के लिए, नहीं तो हमें ये शुद्ध बोलने के लिए 0.15% बोलेंगे। इसी तरह मैग्नीशियम है, तो इसका जो है कि हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, तो 0.05% है, यानी ये 0.05% है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, यानी 5 से इसको हम रिलेट करेंगे, और 5 को क्या है, मैग्नीशियम, वर्ड है मैगी, और मैगी हमें कितने का मिल जाता है, बहुत आसानी से 5 रुपये में मिल जाता है। तो इस तरह हम रिलेट करके बहुत लंबे समय तक इसको याद कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एक बहुत सवाल जो है कि पेपरों में बना है, आप इसे इतना हल्के में मत लीजिएगा कि नहीं ये तो हल्का है, तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उस समय हमें छोटी सी सवाल बड़ी दिखने लगता है। जब एग्जाम में हम बैठते हैं और छोटी सी सवाल हमें नहीं आता है, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम चूक कर दिए हैं। इसी के साथ पूरी वीडियो देखिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर कहीं कमी हो तो कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं।